नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा स्वस्थ दिनचर्या के ऊपर। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि एक स्वस्थ दिनचर्या कैसा होता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने के समय तक आपका दैनिक जीवन कैसा होना है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सुबह उठने पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें तो सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठना चाहिए। सुबह उठने से शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। सुबह ऑक्सीजन का लेयर वायुमंडल में अधिक होता है और सुबह उठने से 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले तो आदत डालनी पड़ेगी कि सूर्योदय से पहले 1 घंटा पूर्व उठे और सुबह उठ के आप क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको 1 से 2 गिलास गर्म पानी सुबह उठ के पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से आपको बहुत तरह के फायदे हैं। जिनको अस्थमा, कफ, एलर्जी और मोटापा की समस्या है, सुबह उठकर गर्म पानी पिए। सर्दियों के मौसम में सुबह उठकर गर्म पानी ही पीना चाहिए और अगर आप सामान्य हैं तो आप सामान्य पानी पिए। तो सबसे पहले सुबह उठकर गर्म पानी पी सकते हैं। और पानी के साथ साथ क्या पी सकते हैं तो पानी के साथ साथ आप सुबह में आंवला पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय का जूस पी सकते हैं, नीम के 2-3 पत्ते खा सकते हैं, तुलसी के 4-5 पत्ते खा सकते हैं, लहसुन का 2-3 दाना खा सकते हैं। ये सब सुबह खाने वाली चीजें हैं। इनसे हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो सुबह उठकर सबको सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर कब्ज की समस्या है तो थोड़ा तेज पानी पीना चाहिए। सुबह उठने का एक और फायदा है, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह में सूर्योदय से पहले जब आप बिछावन छोड़ते हैं और बाथरूम जाते हैं तो आपका बाथरूम भी फ्रेश हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, आपका मल क्लियर हो जाएगा। सुबह नीम के पत्ते खा सकते हैं, तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। और सुबह में आप नीम की दातुन अगर करते हैं तो दातुन करें तो थोड़ा सा चबा के उसका रस अंदर ले लें। बबूल की दातुन करे तो थोड़ा उसको भी चबाकर उसका रस अंदर ले ले। इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो सुबह इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने वाली आप इन सब चीजों का सेवन करें। सुबह उठकर चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन न करें। ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगर आप हमारे बताए हुए दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप 100 वर्षों तक निरोग और स्वस्थ रहेंगे। सूर्योदय के बाद पित्त शरीर में बढ़ता है और शाम के बाद से शरीर में वात बढ़ने लगता है और सुबह जब भोर का समय होता है तो उस समय कफ की प्रवृत्ति शरीर में प्रबल होती है। अगर उस समय आप मल त्याग करते हैं, कफ तो थोड़ी चिकनी होती है, बाथरूम भी क्लियर हो जाता है, तो आपको कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। पेट संबंधी रोग, जो भी पेट में रुकावट है, ये सब चीजें नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको आदत डालनी है कि सुबह उठना है। उसके बाद जब सुबह उठ के पानी पी लिए, आंवला एलोवेरा का जूस पी लिए, नीम की पत्तियां खा लिए, तुलसी के पत्ते खा लिए, तब थोड़ा सा टहलने चले जाइए। मॉर्निंग वॉक करिए, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप टहल सकते हैं। और उसके बाद आपको सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए। अगर सुबह उठकर आप 20 से 30 मिनट व्यायाम कर लेते हैं तो आप हमेशा जवान रहेंगे और आपकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो जाएगी। तो परिणाम तो सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, दुखी नहीं रहें, चिंता तनाव से मुक्त रहें, बीमारी से दूर रहें। लेकिन करना क्या है, प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है कि सुबह उठ के सबको 20 से 30 मिनट योगाभ्यास, प्राणायाम करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप प्रतिदिन सुबह उठ के 20 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं, योगाभ्यास कर लेते हैं, तो 20 घंटे शरीर में काम करने की ताकत हो जाती है। उसके बाद व्यायाम के बाद थोड़ा देर रिलैक्स करने के बाद आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद नाश्ता करें, हल्का नाश्ता लें। सुबह में आप बदल बदल का नाश्ता खाएं, कभी रोटी खाएं, कभी पराठा खाएं, पराठा 1-2 खा सकते हैं, अंकुरित अन्न खाएं, कभी फल खाएं, फल में सेब खा सकते हैं, पपीता खाएं। तो सुबह बदल बदल कर नाश्ता करें और हल्का नाश्ता करें सुबह के समय। और नाश्ता को, खाना को चबा चबा के, उसको पीस के खाएं, एकदम चबा चबा के खाएं। उस तरह से आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी, गैस की समस्या कभी नहीं होगी और अनपच की समस्या कभी नहीं होगी। दोपहर का खाना है तो दोपहर के खाना में भी आप अनाज खाएं। तो अनाज भी एक जैसा नहीं खाएं, बदल बदल कर अनाज खाएं।
कभी गेहूं खाए, कभी चावल खाए, कभी मकई खाए, कभी ज्वार खाए, और तेल भी बदल बदल कर खाएं, कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, कभी सोयाबीन का तेल। इस तरह से तेल भी बदल बदल कर खाना चाहिए और अन्न भी बदल बदल कर खाएं। अगर आप प्रतिदिन अनाज को बदल बदल कर खाते हैं तो आपको कभी विटामिन की, न्यूट्रिशंस की आपके शरीर में कमी नहीं होगी, और आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विटामिन की। खाना खाने के बाद आप 5 मिनट वज्रासन के आसन में बैठे, और अगर आपको पित्त ज्यादा बढ़ता है तो लगातार दोपहर में 2 से 3 दिन 1 चम्मच अजवाइन का सेवन आप कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप 5 मिनट वज्रासन की स्थिति में बैठे, बहुत ही लाभ होता है खाना खाने के बाद। और खाना खाने में समय अगर आपको 10 से 15 मिनट लगता है तो खाना खाने का समय थोड़ा डबल कर ले, आधा घंटा खाना खाए, और खाना थोड़ा कम खाए, जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी खाए, ठूस ठूस कर खाना ना खाए, ये प्रक्रिया गलत है। और दही है तो सुबह में आप दही खा सकते हैं, दोपहर में छाछ खा सकते हैं, और रात में आप दूध पी सकते हैं। तो दूध, गाय का दूध पिए, गाय का घी खा सकते हैं। और शाम का खाना आप सूर्यास्त के कुछ देर बाद खा ले, ज्यादा रात्रि को लेट तक खाना ना खाए, और हार्ड खाना रात को ना खाए, भारी खाना ना खाए, रात में भी हल्का भोजन करें। और भोजन करने के 1 घंटा के बाद आप दूध 1 गिलास पी सकते हैं, और दूध पीने के 1 घंटा के बाद ही आप बिस्तर में सोने के लिए जाएं। और मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है कि आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आप पानी का सेवन करें, पानी पिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। और सलाद है तो रात में आप रात्रि के भोजन में सलाद का, फल आदि का प्रयोग न करें। दोपहर के 1 से 2 बजे तक आप फल, सलाद इत्यादि खा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से रात्रि में सलाद वर्जित है। और विरुद्ध आहार आप खाने में ना खाएं, जो विरुद्ध आहार है वो खाने में प्रयोग ना करें। विरुद्ध आहार खाने से शरीर में और भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। और अपने दिनचर्या में योग को सम्मिलित करें और प्राणायाम को सम्मिलित करें। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में, दिनचर्या में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और रात्रि को कम भोजन करें, हल्का भोजन करें, और थोड़ा सा खाने के बाद टहल ले। और 1 घंटे के बाद आप, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध का प्रयोग करें। दूध के साथ नमक इत्यादि का प्रयोग ना करें। और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप सोने जाएं। और सोने से पहले आप 1 गिलास पानी पीकर ही सोए। इससे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सोए तो सोने में भी सावधानी रखें, सोने का भी तरीका रखें। बायां करवट लेके सोएंगे या तो फिर शवासन में। तो बायां करवट, इस सोने की भी तरीका बता देते हैं। रात्रि में तकिया हल्का लगा लें और इस तरह से आप बायां करवट लेकर विश्राम करेंगे। और दूसरा तरीका है शवासन में लेटकर आप विश्राम कर सकते हैं। शवासन में दोनों पैरों को फैला लेंगे और दोनों हथेलियों को अपने जांघों के बगल में रखेंगे और इस तरह से आराम से सोएंगे। तो शवासन का भी एक अलग फायदा है। तो ये थी दिन भर की दिनचर्या, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस तरीका का फॉलो करेंगे, क्योंकि आज से पुराने जमाने में लोग इस तरह की चीजें किया करते थे और वर्षों तक स्वस्थ रहा करते थे। तो आप भी इस तरह स्वस्थ दिनचर्या का पालन करिए और स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए, योग करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्वस्थ रहिए, योग कीजिए। नमस्कार।